नमस्कार, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आप जानते हैं तरह तरह के कोर्स इस समय स्टडी IQ पर लॉन्च हुए हैं और रवि बोरा एक बार फिर से मेरे साथ में है। पिछले वीडियो में यूपी PCS के कोर्स के लिए इनसे बातचीत हुई थी। इन्होंने कोर्स को डिज़ाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं संदीप शुक्ला, जो बहुत प्रख्यात टीचर हैं, तो और इस कोर्स के बहुत ही एक आधार स्तंभ हैं। तो इनसे आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों से मेरा जो पहला सवाल है रवि आपसे है, क्योंकि आपने डिज़ाइन किया चीज़ों को। मैं इसके मेन फीचर्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या फीचर्स हैं इसके। सर, MPPSC का सिलेबस 2020 में ही चेंज हुआ है और हमने उससे पुराने सिलेबस को भी देखा और जो उसके बाद में जो पेपर्स हुए उसको एनालाइज करने के बाद हमने जो भी कोर्स डिज़ाइन किया है वो इसमें हमें ये पाया कि MP का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है उसमें, MP स्पेसिफिक कंटेंट। तो सर हमने जो वीडियो डिज़ाइन की उसकी लेंथ भी बहुत कम रखी है। उसके साथ हमने PPT भी अटैच किया और बाईलिंगुअल रखा है, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए फ़ायदा रहे। ठीक है। उसके अलावा सर हमने क्रक्स भी उनको प्रोवाइड किया है। क्रक्स सर ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग के फॉर्म में रहेगा, उसको फ्लो चार्ट के मैनर में और एज MPPSC में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी भी पूछी जाती है, तो फैक्ट्स का एक अलग से कॉलम भी बनाया गया है जिससे वो चीज़ भी कवर हो सके। इसके बाद में सर प्रैक्टिस सेशन के रूप में हम हर वीडियो के साथ में 4 या 5 प्रैक्टिस MCQs भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर हमने इस कोर्स में लाइव डाउट सेशंस का भी फीचर रखा है, मेंस आंसर राइटिंग का भी रखा है और टॉपर्स भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ के उसमें प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को हमने कवर किया और MP स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए एक टेक्स्ट समरीज भी हम वीकली और डे बेसिस पे देते रहेंगे। ठीक है, आपका अपना अनुभव बतौर टीचर क्या है? इतने सारे फीचर्स में स्टूडेंट्स के लिए ये कितना बेनिफिशियल है और कहीं आपको लूपहोल भी दिखता है? सर, जब मैं खुद भी तैयारी करता था MP की, जैसे यूपी और बिहार के लिए है कि टीचर्स अवेलेबल है, कोचिंग अवेलेबल है। MP में इस चीज़ की बड़ी कमी थी। एक ऐसा कोर्स हो जो दोनों भाषाओं में हो, एक सबसे बड़ी समस्या ये थी। मेरा कोई डाउट है अगर, तो मैं टीचर से कैसे क्लियर करूँगा, एक सबसे बड़ी समस्या ये थी। करंट अफेयर्स को लेकर के एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास करंट अफेयर्स का कोई सोर्स नहीं था। जितना सर ने बताया कि टीचर वीडियोज़ में पढ़ाएंगे, अगर कोई डाउट है तो वीकली डाउट सेशंस होंगे। अगर मुझे कोई डाउट है तो मैं आराम से डाउट क्लियर कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि जो लैंग्वेज को लेकर के है कि इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं था, अच्छा अवेलेबल नहीं था। कंटेंट तो है, तो दोनों लैंग्वेज में है। नेक्स्ट बस सर ने बताया टू द पॉइंट की बात की कि अगर मुझे मंथली करंट अफेयर्स का या ईयरली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिल जाए, टू द पॉइंट मिल जाए, जो मेरे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसा कोर्स में रखा गया है। इसके अलावा मेंस में क्या है कि अब धीरे धीरे MPPSC का नेचर चेंज हो रहा है। पहले MPPSC में था फैक्चुअल डाटा ज़्यादा था, लेकिन इस बार की बात अगर करेंगे, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा था कि भोपाल रियासत का विवरण कीजिए। अब ये सवाल ऐसा है कि जो आप अगर अच्छे से नॉलेज नहीं है, अगर आपने आप नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में होने वाले त्योहारों का विवरण दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन 2020 के मेंस के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इस जो कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि फैक्चुअल डाटा भी हो, आपका एनालिटिकल डाटा भी हो, दोनों लैंग्वेज में हो और डाउट क्लियर किया जाए। ठीक है, ये जैसे इस बार का भी जो एग्ज़ाम हुआ, क्या उसमें कोई ट्रेंड चेंज दिख रहा है? इसका भी कोई एनालिसिस है आपके पास डिज़ाइन करते हुए कि भाई अब आज से 3 साल पहले की तैयारी और आज की तैयारी में कुछ अंतर है? सर जो अभी 2020 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद में पहले MP स्पेसिफिक जो कंटेंट थोड़ा सा कम आता था। इस बार के प्रीलिम्स में 35+ क्वेश्चंस MP से रिलेटेड पूछे गए। तो हमने जब डिज़ाइन किया था तब भी इस स्पेसिफिक चीज़ का ध्यान रखा था कि MP की हिस्ट्री को एक बहुत अच्छे से करेंगे, MP की ज्योग्राफी को, और उसके अलावा जो प्रीलिम्स में यूनिट 10 आता है, कमीशंस का आता है, इंफॉर्मेशन एंड ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाला पार्ट आता है, उसको भी बहुत अलग तरीके से कवर किया गया है जिससे हॉलिस्टिक कवरेज हो सके पूरे सिलेबस की। आजकल इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मेरा सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से जो मैं हर बार करता हूँ कि तैयारी के लिए तो बहुत सारे माध्यम हैं, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो कोर्स में एडमिशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी किसी को? सर क्यों लेना चाहिए? जी सर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूँ। सबसे बड़ी एक चैलेंज देखने को मिलता है मार्केट में कि
मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लूँगा, किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब एडमिशन लेते हैं तो शुरू में तो बहुत अच्छे से रिदम चालू होता है। 30% के बाद कोचिंग में सिलेबस नहीं कराया जाता। हमने कोशिश की है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, 100% कवर कराएंगे। दूसरी है कि अगर मैं एस्पिरेंट हूँ, अगर मुझे इंडिया वर्ल्ड का करंट अफेयर्स करना है तो मैं सुबह मैगजीन पढ़ूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ूँ, ढेर सारे सोर्सेज से इकट्ठा करूँ। हमारे पास एक टीम है जो पूरी रिसर्च करती है, टीचर्स की टीम है, वो पूरा कंपाइल करते हैं करंट अफेयर्स को। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपना कोर्स स्टार्ट करना है, वहाँ से मुझे PDF मिल जाएगी, मैं PDF पढ़ लूँगा। मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, मैं एक साथ पढ़ लूँगा, मुझे 1000 सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सर सबसे महत्वपूर्ण टास्क हमने रखा है। नेक्स्ट है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ या किसी और संस्थान की बात करूँ, मैं टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, मुझे डाउट सेशंस करना है। यहाँ पर टीचर अवेलेबल है, वीकली आप हमने डाउट सेशन रखा है, जो भी आपका डाउट है आराम से आपके क्लियर किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सर इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं हमारे कोर्स का। डाउट को अगर मैं कहूँ कि मुझे डाउट है, पढ़ते हुए कोई डाउट आया, मैं आप तक रीच कैसे करूँगा? सर इसके 2-3 तरीके हैं। तो हमारी ऐप में सर वो एक फ़ीचर है चैट बॉक्स का, तो वो उनको क्वेश्चन भेज सकते हैं और हम ट्राई करते हैं कि 24 से 48 आवर्स के बीच में हम ट्राई करते हैं उनको रिप्लाई करने का। और यदि उसके बाद में भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वाया कॉल भी जो हमारी सपोर्ट टीम है वो उनको बताती है। इसके अलावा हमने जो वीकली लाइव डाउट सेशंस भी अरेंज करवाया, जिसमें स्टूडेंट किसी भी तरीके के डाउट पूछ सकता है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, क्योंकि हम भी उस फेज़ में रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, तो टीचर सामने रहता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन के टाइम में, तो वो इंटरेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो फीचर्स की बात। एक और सवाल मैं पूछूं? एक और सवाल इनसे पूछता हूँ, जो अभी आपने कहा कि बहुत सारे, बिना संस्थान का नाम लिए, जी कि बहुत सारे लोग कोर्स शुरू करते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस बात पर अडिग हैं, सर्विस आपकी बहुत अच्छी है? ये भरोसा है स्टूडेंट को कैसे हो कि आप अंत तक साथ निभाएंगे? तो डिज़ाइन करते हुए ये सवाल आया मन में? ये सर स्टडी IQ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यदि किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे कि स्टडी IQ मतलब क्वालिटी, और हमारा एक पूरी जर्नी में प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक पूरा का पूरा हमने पूरा, इवन इंटरव्यू की वीडियोस भी, गाइडेंस की ये वीडियोस कोर्स भी जो डिज़ाइन किया गया है ये शुरू से लेकर अंत तक स्टूडेंट को तक। उनकी पूरी जर्नी एंड होने तक हम उनके साथ में रहेंगे पूरा का पूरा। ठीक। हाँ, ये एक बड़ा इशू है कि जी सर। कहीं प्रीलिम्स की तैयारी करने के बाद ऐसा ना हो कि मेंस का ना कराएं यार। और इंटरव्यू की तैयारी मेनली बहुत लोग नहीं करवाते हैं, हम स्पेसिफिकली इसमें टॉपर्स को बुला के उनके एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करते हैं। तो उससे उनके लिए बहुत ही ईजी रह जाता है। और सर बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद में नहीं होती, फिर तैयारी के साथ में शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में उनको आइडिया लगे तो वो अपनी पर्सनैलिटी को भी उस तरीके से ही चेंज करेंगे। मैं थोड़ा सा टीम के बारे में भी आइडिया लेना चाहता हूँ कि मैं तो जानता ही हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग बताइए कि टीम के विषय में कि कितने एक्सपीरियंस्ड लोग इसमें साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से टीम का फॉर्मेशन किया गया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर और जो जैसे हमारे मैं फैकल्टीज़ की अगर टीम की बात करूँ तो आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी बाकी सर। पूरे फैकल्टी और बैकएंड आप बता सकते हैं। जी सर। बहुत छोटे छोटे में इसको डिस्कस करते जी हैं। सर। सर जब मैंने स्टडी IQ ज्वाइन किया था तो उस समय जो क्राइटेरिया था कि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया, टेस्ट में पास किया। मेरा खुद का इतिहास रहा है कि मैंने खुद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, लेकिन पढ़ाने का जुनून था और मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने में, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बाकी फैकल्टी जो रवि सर आपको बताएंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस उनके पास में, उन्होंने खुद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उन्होंने अपने को साबित किया है कि आपको अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप उनसे 6 महीने आपने उनसे अगर पढ़ाई की है तो वो 6 महीने की पढ़ाई नहीं है, वो 10 साल का आपका एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास ऐड हो गया है उनका एक्सपीरियंस का। सर इसके अलावा जैसे फैकल्टीज़ के अलावा से, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो सिर्फ फैकल्टी ही दिखती है, उसके अलावा पीछे बैक एंड में हमने हर फैकल्टी के साथ रिव्यूअर भी अटैच किया, जिससे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए और यदि कुछ ऐड करवाना है तब भी हो। उसके अलावा हमने क्रक्स के लिए हमारी टीम है जिनके लिए हमने मिनिमम क्राइटेरिया ये रखा है कि 2 मेंस तो लिखे ही होने चाहिए। इसके अलावा MCQ की भी एक अलग से टीम है जो क्वालिटी MCQ प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट अपने आप को टेस्ट करता रहे हर वीडियो के साथ में। वो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बना रहे कि भाई गलती कहाँ पर हुई है। चलिए, आप दोनों से बात करके लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, एस्पिरेंट्स को काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। उम्मीद है कि आप इस कोर्स के बारे में पहले तो जानिए, समझिए, ऐप के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे देंगे,
उसको समझिए और इन कोर्सेज़ के बारे में जानने समझने के बाद जब एडमिशन लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है मुझे कि आप इसमें बहुत सारी सहूलियतों को देखेंगे। आपको लगेगा कि इस कोर्स को लेने के बाद आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।